सो गुड मॉर्निंग गाइज। आज की क्लास जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पूरी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो उन सबको कराने के लिए पहले स्टार्ट करते हैं कौन कौन से हम फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर उसके बाद वो क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकते हैं वो सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, मैंने याद करो इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपको करवाया होगा, उसमें मैंने दिखवाया था अगर आपने के की वैल्यू निकालनी, के इज इक्वल टू होता है क्या 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। अब यहां पर टर्म समझेंगे कि कौन सी टर्म क्या कहती है। जो ऊपर a लिखा हुआ है ये बेटा जी है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां जो a माइनस एक्स लिखा है आपका वो है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट तरीका है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये जो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन देयर इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे ये एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि ये मैंने जो डिराइव किया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही डिराइव करवाया था जब ये फॉर्मूला आया था फाइनल हमारा। अगली बात करते हैं। अगली बात यहां पर याद रखनी है, जहां पर लिखा हुआ है 20% डीकंपोजिशन, ऐसा वर्ड यूज कर लिया इसने 20% डीकंपोजिशन, या बोला 20% रिएक्शन इज कंप्लीटेड, तब मैं क्या करूंगा वहां पे x की वैल्यू रख दूंगा सीधे 20a/100 ये रख दूंगा। मान लो यही चीज अगर आपको 30% डीकंपोजिशन दे रखा होता, 30% डीकंपोजिशन दे रखा है, तब आप क्या करोगे, या 30% फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गए, तब आप क्या करोगे, उस टाइम पे भी आप x की वैल्यू रख दोगे 30a/100। अगर मेरे से बोला 40% डीकंपोजिशन तो मैं x की वैल्यू, सिर्फ x की वैल्यू रखूंगा 40a/100। अगर मेरे से बोला 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, याद रखना 99% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, तब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा 99a/100। ये था हमारे पास जब मेरे पास x की वैल्यू दे रखी थी। अब मेरे को ये पता करना है कि कौन सी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगी, किस रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगाओगे। तो आपको ये याद रखना है, जब आपके पास कोई भी ऐसी रेडियो एक्टिविटी वर्ड यूज हो गया, रेडियो एक्टिव ये यूज हो गया, कोई भी आपको लिविंग और लिविंग ट्री के बारे में बात चल रही है, कहीं भी आपको डिके के बारे में बात चल रही है, कहीं भी आपको एक रिएक्टेंट दे रखा है, ओनली वन रिएक्टेंट इज गिवन, ये दे रखा है, तो ठीक है, इन सारे केसेस में आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या लगा दोगे 1। एक और चीज, आपको अगर दे रखा है के की यूनिट दे रखी है पर सेकेंड, तब भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लगा दोगे। कितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सीधे हम लगा देंगे क्या 1, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने 1 लगाया तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे एक और चीज सीखेंगे। एक होता है टी हाफ, आपने सीखा होगा हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो हाफ लाइफ आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है, इट इज 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के। कुछ केसेस में मैं इसे कंसीडर करके चलूंगा 0.69 अपॉन के, कुछ नहीं है, 3 को हमने क्या किया, साइड कर दिया थोड़ा सा, और कुछ नहीं किया। एक और चीज इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, अगर मान लो कहीं किसी क्वेश्चन में मुझे टी हाफ दे रखा है, टी हाफ, तो इसका मतलब वहां पर के की वैल्यू भी गिवन है। कैसे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के होता है, टी हाफ पुट कर देना, के की वैल्यू आप निकाल लोगे। तो ये थे हमारे पास लास्ट क्लास का रिवीजन, जो हमने आपको लास्ट क्लास पूरा सॉल्व करवाया था। अब क्या करोगे, जल्दी से इसे नोट करो, वीडियो को पॉज करो, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जल्दी करो। तो बच्चों एक क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे आसान क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे की तरफ चलेंगे क्वेश्चंस क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने ये लिखा हुआ है वो आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4.19 है, आप वहां भी देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एनसीईआरटी पूरी मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में चैप्टर नंबर 4 के लिए, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है A first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition, calculate its T half। मेरे कैलकुलेशन, मेरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका याद करो, मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेना, और गिवन डेटा जहां पर आपने लिख लिया वहां पर क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। जल्दी से सॉल्व करते हैं गिवन डेटा। पहला कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू 1 है, बहुत बढ़िया।
कहता है टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डीकम्पोजिशन। एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 30A/100, 30% डीकम्पोजिशन लिखा है। कहता है 40 मिनट ले रहा है 30% डीकम्पोजिशन होने में, 40 मिनट लग रहे हैं 30% डीकम्पोजिशन होने में, यानी टाइम जो आ गया वो आ गया 40 मिनट। 40 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इंटू 60, ठीक है, तो ये आ जाएगा सेकंड में कन्वर्ट हो गया। 3 चीजें आ गई, ठीक है। अब मेरे को निकालना क्या है, टी हाफ निकालना है जी। टी हाफ कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693/K, ठीक है, ये मैंने बताया था। मेरे पास टी हाफ अगर चाहिए तो के की वैल्यू होनी चाहिए। क्या यहां पर के की वैल्यू है, देखना कहीं पे भी के की वैल्यू दे रखी है, नहीं। तो हमारा काम यह है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे के का वैल्यू। और के का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना बताता हूं बेटा जी। के का वैल्यू हमें पता होता है 2.303/T log ऑफ A/A माइनस एक्स, के का वैल्यू। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सारी चीजें ध्यान से सुन के चलनी है। क्या कहता है, टी टाइम और ये क्या है टी हाफ, ठीक है, ये दोनों चीजें अलग है तो इनको सेपरेट रखना, एक में मिक्स मत कर देना। सर टाइम यहां भी है यहां भी है, नहीं, ये टी हाफ है, हाफ रिएक्शन जब कंप्लीट हो रही है तब है ये, ठीक है। ये बोल रखा है टाइम जब 30% डीकम्पोजिशन है, सिर्फ 30% कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, तो टाइम 40 मिनट है, ठीक है। जल्दी से चल रहे हैं भाई। 2.303 टाइम पुट कर दो, कितना 4 6 2400 ही आ जाएगा, 40 इंटू 60 2400। लॉग ऑफ ए नहीं पता, कोई नहीं, बढ़ में जान दो, अपॉन ए माइनस एक्स पता है जी कितना 30A/100, ये आ गया। सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से। इट कम्स आउट टू बी कितना 2.303 अपॉन 2400 2400 लॉग ऑफ 100 माइनस ए, ठीक है, 100A हो जाएगा माइनस 30A, ये हो जाएगा, तो ये नीचे की तरफ आएगा 70A और ऊपर की तरफ चला जाएगा 100A। सॉल्व कर लो और कुछ नहीं, ए से ही कैंसिल आउट हो गया, एक 0 से 0 गया, लॉग 10/7 बचेगा और लॉग की वैल्यूज आपको गिवन होगी, वहां वो यहां पुट करना, आपके पास के का वैल्यू हो जाएगा। यहां से जो भी के का वैल्यू निकले बेटा जी उसको यहां पुट कर देना, टी हाफ का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन। चलिए उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चनों में से माना जाता है इस पूरे चैप्टर के। इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रायोरिटी पे जो क्वेश्चन आता है वो अगला क्वेश्चन है हमारा। जब तक के लिए इसको नोट करें जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जल्दी जल्दी से ये समझते हैं, बड़ा ही जरूरी है तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, 3 क्वेश्चन जो कराऊंगा वो इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। जल्दी से देखते हैं क्या कह रहा है। शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत बढ़िया, एक चीज पता चल गई, n = 1। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन शो करना है, ठीक है। तो हमें ये लिख देना कि टू प्रूव, ये प्रूव करना है जी। क्या प्रूव करना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन इज ट्वाइस that required for 90% completion of the reaction, that required for 90% completion of the reaction। मुझे यही ध्यान रखना था बेटा, मुझे ये प्रूव करना है कि जो 99% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है वो दुगना होगा जो 90% रिएक्शन कंप्लीट होता है उसकी। ये प्रूव करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा होता है। कैसे प्रूव करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है। देखो क्या करो, ये T99% उठाओ और ये T99% उठाओ, दोनों उठाओ। कैसे, पहले सॉल्व करो T99%। फॉर अ T99% आपको पता है x की वैल्यू क्या हो जाएगी 99/100 इंटू A, ठीक है। सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, k निकाल लो भाई इसका, k = 2.303, ठीक है, या T99% निकाल लो, 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ A/A माइनस x का वैल्यू ये रहा कितना 99/100 इंटू A, ये आ गया। सॉल्व करो इसको जल्दी से, 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ, सॉल्व करो 100 माइनस 99 कितना होता है 1, तो ऊपर चला जाएगा 100 इंटू A डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 1 इंटू A, A से A कैंसिल आउट हो गया,
सीधे मेरे पास बचा log 100 ये बचा है। तो आगे क्या करेंगे, 2.303 अपॉन के इंटू log ऑफ 100। आपको पता है log 100 कितना होता है, 2। log 100 की वैल्यू कितनी होती है बॉस, 2। सॉल्व करते हैं आगे। T99% फाइनली मेरे पास क्या मिलेगा, 2.303 अपॉन के मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, 2। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं। 99% के लिए निकालना था x की वैल्यू 99/100 इंटू ए हो गई। अब मैंने क्या T99% निकाला, फॉर्मूला था 2.33 अपॉन के लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस x, और x की जगह मैंने ये पुट कर दिया। ठीक है, वहां से सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई। log 100 की वैल्यू 2 थी, मैंने यहां पुट कर दिया। ऐसे ही सेम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करो। इक्वेशन नंबर 2 के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, हमने पहले T99% निकाला, अब T90% निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, T90% कैसे निकालेंगे जी, T90% इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या रख दोगे इसमें, 90a/100 ये रख दोगे। अब T90% निकालना चाहते हो तो इट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के। अब कहोगे सर के यहां सेम कैसे आ गया, थ्रू आउट द रिएक्शन जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता के की वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। क्या मुझे कभी कहीं लिखा है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कहीं लिखा है क्वेश्चन में, नहीं। तो इसका मतलब के की वैल्यू रिमेन्स द सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। log a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू पुट करो, यहां 90a/100 ये पुट हो जाएगी। सॉल्व करो इसको, 2.303 अपॉन के, ठीक है, log ऑफ ये इधर ये ऊपर 100a अपॉन 100 माइनस 90 10a, a से a गया 10 से ये 100 10 से 0 गया। ठीक है, अब यहां जो बचा है वो बचा log 10, और आप सभी को अच्छे से पता है कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यही पुट कर रहे हैं जल्दी से। इसमें क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन के log 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो 1 से लिखना ही बेकार है, तो T90% इज इक्वल टू मेरे पास ये आ गया। इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, अब जो प्रूव करना था उस पे जाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दो, जल्दी से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा, T99% अपॉन T90%। इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से इज इक्वल टू 2.303 बाय के मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये रहा ये वाली इक्वेशन, डिवाइड बाय 2.303 बाय के मल्टीप्लाई बाय कुछ नहीं, मल्टीप्लाई बाय 1 था क्योंकि इससे ये कैंसल। ठीक है, खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो इधर की तरफ लिख रहा हूं, तो T99% इज इक्वल टू ट्वाइस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर T90%, हेंस प्रूव्ड। बात खत्म, T90% उधर चला गया था। ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, 3 नंबर का। इससे आसान क्वेश्चन नहीं है बोर्ड का इस चैप्टर से। जल्दी से इसे नोट करो, आगे की तरफ चलते हैं, इसी की टाइप के क्वेश्चंस करवाता हूं। और पहले के जैसे बोर्ड पर 3 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, जो पहले अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी के बेस से सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, पहले इनके बेसिक समझ लो, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहला, अगर आपको दे रखा हाफ और मैं इसको चाहता हूं परसेंटेज में कन्वर्ट करना, किससे मल्टीप्लाई करूंगा आप सबको पता है, 100 से। ये गया कितना परसेंट आ गया, 50%। तो चाहे मुझे 50% दे रखा है, चाहे मुझे हाफ दे रखा, सेम बात है। ठीक है, अगला 3/4 को मैं क्या लिखूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा परसेंटेज निकालने के लिए, 100 से। कैसे, 4 25 3 जा 75%। तो चाहे 75% लिखा है, 3/4 लिखा है, सेम ही बात है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछ रहा है। शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T3/4 यानी T75%, वो ये भी लिखा है, इज इक्वल टू ट्वाइस दैट रिक्वायर्ड फॉर T1/2 या T50%। यानी ये दोनों क्वेश्चन जो है वो सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 की जगह इसको लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 2, और इसके बीच में लिख देता हूं और। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है, तो अब चलते हैं इन दोनों की तरफ। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को, अगर कोई भी डाउट आए तो मैं हूं, टेंशन नहीं लेनी किसी बात की। चलो
T75% निकालते हैं पहले। T75% कैसे निकालोगे, सबको पता है कैसे निकालेंगे T75%। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 75% का मतलब क्या होता भाई, A अपॉन A माइनस 75 इंटू A बाय 100। यही तो होगा। सॉल्व करो जल्दी से। क्या आएगा 2.303 बाय के मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ, ऊपर चला जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 25A, इससे गया log 4 बचा, कितना आया 2.303 के log ऑफ 4। ठीक है, आगे सॉल्व करो। 2.303 बाय के log 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2। अरे 4 है ना, 2 की पावर 2 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं हुआ। अब मैंने ये पढ़ा है, बहुत ध्यान से सुनना है, प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की। मैंने क्या पढ़ा है कि log a की पावर b इज इक्वल टू b log a, ये मैंने पढ़ा है। इसका मतलब अगर मुझे निकालना है log 3 की पावर 4 तो आई कैन कैलकुलेट 4 log 3, जो पावर है आगे मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है। ऐसे अगर मुझे कैलकुलेट करना है log 2 की पावर 2 तो मैं क्या लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय log 2, ये लिखूंगा। सेम वही रूल यहां लगा देते हैं जल्दी से। इट इज इक्वल टू T75% इक्वल टू 2.303 बाय के, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय log 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वाला 2 जो है वो पावर में आ गया मल्टीप्लीकेशन में आ गया, जो पावर में था वो मल्टीप्लीकेशन में आ गया, log a की पावर b का फॉर्मूला लग गया। ठीक है, ये आ गया। आगे सॉल्व करेंगे बच्चा जी। तो T50% सॉल्व करना है। T50% इज इक्वल टू, हमारे पास पहले तो फॉर्मूला पता है हमें 0.693 बाई के होता है, लेकिन उस फॉर्मूले को थोड़ा सा डेराइव भी करके देख लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। 2.303 अपॉन के इंटू लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, आ जाता है। आगे सॉल्व करो इसको। 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स की जगह पुट कर दिया, मान लो 50A बाय 100, यही तो आएगा। 50% दे रखा है तो क्या आएगा ऊपर, ये ऊपर आ गया, सॉल्व करेंगे 100A, ठीक है, नीचे आ गया 50A, ए से ए गया, सिर्फ क्या बच गया log 2, तो बचा मेरे पास 2.303 अपॉन के log 2, ये बच गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास T50%। इक्वेशन नंबर 2 ये रहा, इक्वेशन नंबर 1 ये रहा। जैसे पहले किया था डिवाइड कर दो, कैसे करेंगे, T75% अपॉन T50% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ट्वाइस। करके देख लेना यार, इतना तो कर ही लोगे। और आपके पास आ जाएगा T75% इज इक्वल टू ट्वाइस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर T50%। ठीक है, बात खत्म। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको वीडियो को पॉज करेंगे और सारा नोट करोगे, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए। ठीक है, सेकंड पार्ट कर लेना है आपको, और इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये नहीं कि छोड़ दो, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसको, सेकंड पार्ट को। चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट करो। तो बच्चों ये है आपके एनसीईआरटी का 4.16 क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इस चैप्टर से जो एक्सरसाइज है आपकी वो मेंस में क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, करके चलना है इसको। कहता है 4.16, कहता है द रेट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट होना चाहिए, मैं लिखना भूल गया। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसका वैल्यू दे रखा है। सो द वैल्यू ऑफ के इज 60 पर सेकेंड। देखो पर सेकेंड दे रखा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वैसे भी दे रखा है इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो आप यूनिट से ही पता कर सकते हो। हाउ मच टाइम विल इट टेक, निकालना क्या है, टाइम निकालना है जी। टू रिड्यूस इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना है इसको। लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन को लेट कर लो, क्या हो गया ए, तो उसकी फाइनल कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी। फाइनल कंसेंट्रेशन हमने बताया था
इट कम्स आउट टू बी कितना, a माइनस एक्स. Initial concentration is A and the final concentration of this value is comes out to be A minus X. अब आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान सुनना. कहता है कि कितना टाइम उसको लगेगा so that उसकी फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस होकर इनिशियल का 1/16 हो जाए. उसकी फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस होकर इनिशियल का ठीक है, इनिशियल का 1/16 हो जाए, 1/16 हो जाए. यानी यहां पर क्वेश्चन की अंग्रेजी समझनी थी बस, कि a माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, a इंटू 1/16. बड़ी आसान सी चीज है. आगे बढ़ते हैं. तो बेटा जी किसकी वैल्यू पूछी थी, टाइम. क्या दे रखा है, k. टाइम और k का हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 2.303 अपॉन k सॉरी अपॉन t log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स. वैल्यू पुट करते हैं, जल्दी खेलते हैं इससे. t इधर ले आओ, टाइम क्योंकि निकालना है. 2.303 k का वैल्यू इधर आ जाएगा तो 60 log ऑफ a नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है. a माइनस एक्स कितना है, a बाय 16. सॉल्व कर लो, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, log 16 बचेगा. log 16 आपको गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, और आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना. इतना आसान ही क्वेश्चन आता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है. बिलीव मी, इतने आसान ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं. तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो जल्दी से. तो बच्चों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का. क्वेश्चन ये क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझेंगे. एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से एक रिएक्टेंट निकला. वो रिएक्टेंट जो था वो था स्ट्रोंशियम. वो किसी न्यूली बॉर्न बेबी में जाके एब्जॉर्ब हो गया और उसका सिर्फ 1 माइक्रोग्राम ही न्यूली बॉर्न बेबी में एब्जॉर्ब हुआ था इंस्टेड ऑफ कैल्शियम. अब वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 10 साल बाद उसके अंदर कितना माइक्रोग्राम स्ट्रोंशियम का प्रेजेंट होगा. बड़े ध्यान से सुनना जो मैंने बोला. ये मैंने बोला है कि एक जगह आपने सुना होगा हिरोशिमा एंड नागासाकी, वहां पर क्या हुआ था, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ. न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का आपने देखा होगा कि इफेक्ट वहां पर बहुत ज्यादा दिनों तक रहा, क्योंकि कई लोग ऐसे थे कि उनके ऑफस्प्रिंग्स भी ना हैंडीकैप्ड ही रही. तो वो क्यों हुआ, क्योंकि उनकी बॉडी में जहां जहां कैल्शियम की रिक्वायरमेंट थी वहां पर कुछ माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम एब्सॉर्ब हो गया. तो वो कितने टाइम तक रहेगा वो हम इस क्वेश्चन में कैलकुलेट कर रहे हैं. यहीं पर है केमिकल काइनेटिक्स की एप्लीकेशन, कि आप पता लगा सकते हो कि कब रिएक्शन कंप्लीट होने वाली. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, एक एक्सप्लोजन हुआ, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रोंशियम 90 विद हाफ लाइफ ऑफ 28.1 ईयर. मैंने आपको शुरू में बताया था जहां टी हाफ है 28.1 ईयर. अब पागल मत होना, ईयर को सेकंड में मत कन्वर्ट करने लग जाना, ठीक है. ईयर को ईयर में ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है. आपको पता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के हो जाएगा. और आपने क्या निकालना है, यहां से टी हाफ दे रखा है तो के निकाल लो. के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.693 अपॉन 28.1 ईयर. ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं. ये ईयर ऊपर आके ईयर इनवर्स हो जाएगा. ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं. और क्या कहता है, if 1 microgram of strontium 90 is absorbed in the bone of newly born baby. जब कोई बेबी जो है न्यूली बॉर्न है, यानी लाइफ स्टार्ट हो रही है, यानी इनिशियल स्टेज है, तो इनिशियली उसके अंदर जो स्ट्रोंशियम है वो 1 माइक्रोग्राम है, यानी ए का वैल्यू दे दिया इसने 1 माइक्रोग्राम. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इंस्टेड ऑफ कैल्शियम, so calculate how much of it will remain after 10 year and 60 year. आपको बताना है 10 साल बाद उसके अंदर कितना स्ट्रोंशियम होगा और 60 साल बाद कितना स्ट्रोंशियम होगा. तो मैं 10 के लिए सॉल्व करूंगा, आप 60 के लिए सॉल्व कर लेना. कहता है कि टाइम दे रखा है 10 साल बाद और आपको ये निकालना है कि a माइनस एक्स कितना होगा. ये कैसे कैलकुलेट करोगे, करते हैं. फॉर्मूला हमें पता है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स. ठीक है, k की वैल्यू दे रखी है 0.693 अपॉन 28.1 इज इक्वल टू 2.303. t की वैल्यू दे रखी है, टाइम दे रखा है 10 ईयर. ठीक है,
लॉग ऑफ ए नहीं पता, ठीक है, या नहीं ए पता है, सॉरी 1 माइक्रोग्राम, ठीक है, डिवाइड बाय ए माइनस एक्स आपको पूरा कैलकुलेट करना है, वहां ए की वैल्यू 1 पुट करने की जरूरत नहीं है, तो ये माइनस एक्स जो है वो आप पूरा कैलकुलेट कर लो, ठीक है, इतना सिंपल है। क्या करोगे 0.693 बाय 28.1 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 2.303, ये पूरा यहां ले आया, और लॉग जो है इधर जाके एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लॉग, ये पहले लॉग ऐसे सॉल्व करना है इसको पहले कि इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ ए माइनस एक्स, आप यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लॉग 1 की वैल्यू क्योंकि 0 होती है तो आगे इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर बाय सॉल्विंग दिस, लॉग इधर जाके एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको टाइम का वैल्यू 60 ईयर रखना है और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 केसेस हैं, दोनों केस में आप आंसर बताएंगे कि कितना आ रहा है। जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व, जो लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखेंगे, सर इसका कितना आंसर आया, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल मैं बोल रहा हूं, जिन लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे कि सर ये आंसर आ रहा है, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा सही गलत है, जल्दी लिख लो इसको, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और लिखो इसको। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, जो डिपेंड करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है, द हाफ लाइफ फॉर अ रेडियो एक्टिव डिके, बताया था जहां रेडियो एक्टिव डिके है वहां पर आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इज 5730 पर ईयर। देख लो 5730 साल, याद है कार्बन डेटिंग मेथड करते थे, उसी का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहां पर। कहता है द हाफ लाइफ इज 5730 साल, ये कह रहा है। अब एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80%, यानी 80% ऑफ C14 फाउंड इन अ लिविंग ट्री। तो x की वैल्यू लिख देंगे 80%, यानी 80A/100, और जो बच्चे ये लिखेंगे वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि रट लिया पहले से ही कि जी 30% होगा तो हम 30% 30A/100 लिखे, 40% हो 40A/100। ऐसा नहीं करना। अब करना कैसे वो बताता हूं। क्वेश्चन की अंग्रेजी को समझोगे कि क्वेश्चन की अंग्रेजी क्या कहती है। कहती है एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट containing wood had only 80% of the C14 found in living tree। मतलब अब उसके पास जो बचा हुआ है, यानी फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन आ रही है वो टोटल 80% है, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं मान लूं कि वो 1 है या A है, ठीक है, तो कह रहा है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो आ रही है ना वो 80% ऑफ इनिशियल आ रही है, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या बताया था क्या होती है A माइनस एक्स, यानी पूरे A माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है 80% ऑफ A, यानी 80/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इनटू A। ये A माइनस एक्स पूरा पुट करना है, ना कि x पुट करना है। ये यहां पर पॉइंट समझने वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते बेटा जी। कहता है टी हाफ पता चल गया, तो टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693/k। के निकाल लोगे 0.693 टी हाफ, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। उसने पूछा एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल, टाइम निकालने के लिए बोल रहा है कि टाइम निकाल के दिखाओ। देखो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, सब कुछ गिवन है, पुट करेंगे आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये खत्म करता है क्वेश्चन आपका, जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये था आपके लिए 5 स्पेशल क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दे रखे हैं, जो चैप्टर नंबर 4 से सीबीएसई के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थे। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि जब प्रेशर की टर्म्स दे रखी होती है तब फर्स्ट ऑर्डर को हम कैसे लिखेंगे, यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे। जब तक आप वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। चलिए टाटा।